हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोषण क्या होता है, ठीक है। और पोषण के अंतर्गत जो है हमने फिर स्वपोषी पोषण पढ़ा था। स्वपोषी पोषण में कौन कौन से जीवित चीज़ें आती है, सजीव आते हैं जो स्वपोषी पोषण दर्शाते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं दोबारा जहाँ से हम कल छोड़ा था। तो स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जो अपने आप किया जाता है, यानी पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है स्वपोषी पोषण। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको हम स्वपोषी कहते हैं। तो स्वयं बनाते हैं एक प्रक्रिया द्वारा जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों की पत्तियां जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो कल हमने पत्ती का एक काट का चित्र बनाया था, पढ़ा था, ठीक है बच्चों। जिसमें सबसे बाहरी लेयर जो होती है ये होती है आपकी एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं ऊपरी त्वचा। उसके बीच होते हैं आपके हरित लवक, ठीक है। इसके नीचे होते हैं आपके स्टोमेटास, निचली लेयर, इसको बोलते हैं निचली लेयर। इसके अंदर होते हैं आपके फिर ये स्टोमेटास। ये द्वार कोशिकाएं हैं दो, ये बीच में आपका ये है स्टोमेटा। दोबारा बताता हूँ, ये निचली लेयर है आपकी, ये वाली निचली लेयर है, ठीक है। इसके अंदर एक और दो, ये क्या है आपके, ये है द्वार सेल्स, और ये बीच में आपका बच गया रंध्र, ये है रंध्र। तो यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है बाहर को और अंदर को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा और रंध्र। तो यही एक पत्तियों का भाग है जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, गैसों के आदान प्रदान पे हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसमें ये होता है, ये देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। पेड़ पौधे जो है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना भोजन, जिसे बोलते हैं हम स्टार्च, यानी ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में बनता है वाटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, मुख्यतः इस प्रक्रिया में आपकी ये तीन चीज़ें होती हैं। देखिए, नंबर एक, क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है, जो कि आपका क्लोरोफिल कहाँ होता है, हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है बच्चों। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ अपघटन करना, ठीक है। और तीसरा जरूरी काम क्या होता है, तीसरा जरूरी काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन। तो ये तीन काम होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये हरे रंग के जो वर्णक होते हैं एक कोशिकांग में पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये आप पिछली 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो जब हमने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था, यानी पांचवा पाठ जो था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसमें हमने कोशिकांग पढ़े थे, ठीक है। तो मुख्यतः 6 कोशिकांग होते हैं, उसमें पांचवा कोशिकांग था हमारा प्लास्टिड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम स्टोमेटा का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे, ठीक है। ये है हमारा रंध्र या स्टोमेटा। किसी भी, आपको पता है ये कहाँ पाए जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं स्वपोषी पोषण। तो ऐसा पोषण जो इसमें अपना भोजन स्वयं बनाए उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण, और स्वपोषी पोषण पौधों द्वारा किया जाता है। पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है जिसमें पौधों की पत्तियों में निचली सतह में जो रंध्र होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो रंध्र जो होते हैं इनका हम बारे में पढ़ते हैं। रंध्र या स्टोमेटा जो होते हैं हरी पत्तियों के निचली सतह में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। आप 9
कक्षा में पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, फिर भी थोड़ा ब्रीफ आउट कर देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जो रंध्र होते हैं क्या करते हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ठीक है, पहली बात। और गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह पे होता है। ठीक है, और क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब ये पौधों के जो पत्तियों में छिद्र होते हैं ये बंद हो जाते हैं ताकि गैसों की आवाजाही बंद हो जाए। ठीक है, छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कल, और अभी भी इस वीडियो के शुरू में बताया मैंने आपको ऊपर द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए चित्र में ध्यान से देखिए आप बच्चे, ये एक क्या है, यह एक स्टोमेटा है। ठीक है, अब स्टोमेटा में ये जो दो सेल हैं आपके, ये और ये है आपके द्वार कोशिकाएं। ठीक है, क्या है, द्वार कोशिकाएं, और ये बीच में है, ये है रंध्र छिद्र, और ये जो हरे रंग के बिंदु बिंदु दिख रहे हैं आपको ना, ये है आपके हरित लवक। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है बिल्कुल खुला द्वार, इसमें द्वार जो है खुला हुआ है। ये जो जगह दिख रही है ना बीच में आपको, ये वाली ये जो जगह है ये खुला हुआ द्वार है। इसके अंदर अभी हवा का आवाजाही हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऑक्सीजन जा रही है। और बीच में क्या है, ये बी वाला जो है इसमें द्वार बंद है, ये देखिए यहाँ पे द्वार बंद है। तो दो तरह के चित्र होते हैं, यानी जब ऑक्सीजन की जरूरत, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो द्वार खुल जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो द्वार बंद हो जाता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए जो रंध्र कोशिकाएं होती हैं उनका द्वार कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। तो जब द्वार बंद खुलता है कैसे, जब आपकी जो द्वार कोशिका होती है उसके अंदर जो है जल जाता है तो द्वार आपका, ये रंध्र कोशिकाएं जो होती है फूल जाती हैं और द्वार खुल जाता है। ठीक है बच्चों, जब जो है इसमें जो है आपका, जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो जल बाहर आ जाता है। ठीक है, सिकुड़ हो जाती हैं तो क्या होता है, यह छिद्र इस तरह से बंद हो जाता है और द्वार कोशिकाएं क्लोज हो जाती है। तो ये था आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और इसके कार्य। इस प्रकार जो है आप स्टोमेटा के बारे में जान गए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जान गए, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्वयंपोषी जीवों द्वारा दर्शाई जाती है, यानी पेड़ पौधों द्वारा दर्शाई जाती है, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ये था आपका स्वपोषी पोषण। इसके बाद है आपका अभिसंपोषी पोषण, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ते हैं विषमपोषी पोषण। तब तक के लिए इस वीडियो को आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा।